बजाओ जितनी हमारे लिए और भैयों के लिए बजाई, और नहीं अच्छी लगे तो उसका मन रखने के लिए बजाओ। बात पक्की हुई कि नहीं हुई? अब मैं 4 पंक्तियां बहुत धार्मिक पढ़ रहा हूं, और इन धार्मिक पंक्तियों में आपको लगे कि ऐसा ही धर्म होता है कवि सम्मेलन पर, तो हाथ खोलिएगा। 20 साल पहले मेरी कलम से 4 मिसरे निकले कि आपने नींद अपनी गंवाई नहीं, और हमें नींद बिल्कुल भी आई। अब ठीक हो, अब तो पंक्ति पे आपको आनंद। आपने नींद अपनी गंवाई नहीं, पर हमें नींद बिल्कुल भी आई नहीं, और आप आएंगी द्वारे हमारी जरूर, इसलिए अंदर साकल लगाई। इसी तेवर को जी रही है वो, कुछ श्रृंगार, कुछ भारतीय परंपरा की मान्यताएं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, एक पल को अपने वैज्ञानिक भाव से निकलना, आम आदमी बनकर, सामान्य रचनाकार बनकर के सुनोगे तो उसकी कविता में आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि आपके क्षेत्र पर बदनामी का दाग लगा हुआ है कि भाई ये विज्ञान वर्ग के लोग जो साहित्य को हमने लिए तो गीतों को सुनते नहीं। मैंने कहा कि आज तो सुन रहे हैं, तो ठक्कर साहब ने कहा नहीं, सुनाने वाले ठीक है इसलिए सुन रहे हैं। एक बार हाथ उठाइएगा, आवाज दीजिएगा। मन की बात शानदार, जय जयकार। देखना ही नहीं है, ताली भी बजानी है। मैं तो ये सोच रही हूँ दादा जी कि भले ही आप कह रहे थे कि देखे तो कुत्ता है, ना देखे फिर भी आप देख ही रहे हैं लगातार। रीतू जी ने अच्छा पाठ पढ़ाया है, तुम्हें हंसाया हमको खूब रुलाया है। वैसे हम कुत्तों के चाचा लगते हैं, लेकिन इसने कुत्ता मुझे। हाँ आप समझदार, ताली बजा दीजिए। क्या शानदार आप सुन रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि मैं थोड़ा अगर कम भी अच्छा पढ़ूं तब भी आप इतना ही अच्छा सुनेंगे। नहीं, वो अच्छा पढ़ती भी है, अच्छा दिखती भी है, और अच्छा लिखती भी है। हाँ तो आप देख भी सकते हैं जी। मैं मानता हूँ। देखिए, मैंने ना तो हिंदी में पीएचडी की है, ना ही विज्ञान में की है, लेकिन प्रेम में पूरी की है। इसके मुझे स्रोत, कारण, लाभ, हानि सब पता है। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। चलिए मैं शुरू करती हूँ 4 पंक्तियों से। हाँ। किससे करूं शिकायतें, ओए बांसुरी बज रही है, तैयार है? किससे गिला किससे करूं शिकायतें, किससे गिला करूं। आई नहीं बाहर तो कैसे खिला करूं। यूं कह रहे हैं आप किसी से मिला करो, यूं कह रहे हैं आप किसी से मिला करो, यूं कह रहे हैं आप किसी से मिला करो। दिल ही नहीं मिला है तो किससे मिला करो, दिल ही नहीं मिला है तो किससे मिला करूं। ये आप ही बताएं मैं किससे मिला करूं। तो 4 पंक्तियां और आपको सौंपती हूँ। स्वागत है। तेरे हक में
सवाब लिख दूंगी। वाह, सवाब से मतलब होता है हमारे पुण्य कार्यों का फल। बहुत अच्छा। तो ये 4 पंक्तियां आपको निवेदित करती हूँ। तेरे हक में सवाब लिख दूंगी, नाम सारे खिताब लिख दूंगी। तेरे हक में सवाब लिख दूंगी, नाम सारे खिताब लिख दूंगी। तेरे संग में बिताए एक पल पर, तेरे संग में बिताए एक पल पर, मैं तो पूरी किताब लिख दूंगी। मैं तो पूरी किताब लिख दूंगी। बहुत अच्छे, जिंदाबाद। ताली बजाओ एक बार फिर से। एक कमाल है। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सभी, बहुत अच्छा देख रहे हैं। कुछ तो इतना मुस्कुरा रहे हैं कि उन्हें सुनने की जरूरत ही नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि हाल दिल का बताने की जरूरत क्या है। हाल दिल का बताने की जरूरत क्या है। दूर हो पास आने की जरूरत क्या है। हम तुम्हारे नहीं हैं तो बताओ, हम तुम्हारे नहीं हैं तो बताओ, हमको देखकर मुस्कुराने की जरूरत है। बहुत आभार, बहुत आभार जी। तो इतना अच्छा आप सुन रहे हैं तो मैं 4 पंक्तियां कहती हूँ कि मेरे आगोश में तप कर निखरना कौन चाहेगा। बाबा, मेरे आगोश में तप कर निखरना कौन चाहेगा। मोहब्बत के समंदर में उतरना कौन चाहेगा। मुझे बेहद पसंद है वो, मुझे बेहद पसंद है वो जो मुझको टूट कर चाहे। मुझे बेहद पसंद है वो जो मुझको टूट कर चाहे। बताओ तो सुमन बनकर बिखरना कौन चाहेगा। बहुत अच्छे। बहुत आभार। इसीलिए मैं प्रेम लिखती हूँ। देखो भले ही चाहे वीर रस की बातें हो चाहे हास रस की बातें हो, लेकिन प्रेम सभी करते हैं। प्रेम के बिना और जिसने प्रेम ना किया हो, जो खुद से प्रेम ना करता हो, जो अपने पार्टनर से अपने साथी से प्रेम ना करता हो, बताइए क्या वो देश से प्रेम करेगा। नहीं करेगा। वो प्रेम को जानता ही ना हो, जो एक व्यक्ति से जिसने कभी प्रेम ना किया हो, क्या वो पूरे देश से प्रेम करेगा। नहीं कर पाएगा। तो इसलिए प्रेम से रहिए, प्रेम को खूब जीजिए। हाँ। और खूब मेरी कविताएं प्रेम की सुनिए। जी, स्वागत है। और प्रेम से ही सुन रहे हैं हम लोग। लेकिन प्रेम कैसा होना वो चाहिए। बताओ। प्रेम को पूर्णता की ओर पहुंचना चाहिए। अगर किसी से प्रेम किया है तो उससे विवाह करना चाहिए, और किसी से अगर विवाह किया है तो उससे प्रेम करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रेम की पूर्णता को जीना चाहिए। इस तरह से इतना टूट के किसी से प्रेम करो कि वो खुद समर्पित हो जाए। तो प्रेम की परिभाषा क्या होती है कि प्रेम करो तो ऐसे कि खुद कलियां अर्पित हो जाएं। क्या कहने। प्रेम करो तो ऐसे कि खुद कलियां अर्पित हो जाएं। बाहों में तेरी आकर वह खुद पर गर्वित हो जाएं। परिभाषा कुछ ऐसी कर दो, प्रेम सदा सम्मानित हो। परिभाषा कुछ ऐसी कर दो, प्रेम सदा सम्मानित हो, कि वर्ण प्रेम की ढाई पूरे तुमसे वर्णित हो जाए। बहुत आभार। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। हालांकि मुझे ये लग रहा था कि विज्ञान वाले हैं, पता नहीं प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन आप तो बहुत करते हैं। नहीं करते तो हैं पर बताते नहीं है। क्या शानदार आप सुन रहे हैं, क्या शानदार सुन रहे हैं, क्या शानदार आप देख रहे हैं। अगर निगाहें तेरी मुझ पर यूं ऐसे गड़ जाएंगी, अगर निगाहें तेरी मुझ पर यूं ऐसे गड़ जाएंगी, 1 मिनट में सखियां मेरी सब चिट्ठा पड़ जाएंगी। तुमसे मिलना बातें करना सब मुश्किल हो जाएगा। तुमसे मिलना बातें करना सब मुश्किल हो जाएगा। सोचो मुश्किल में मेरी कितनी मुश्किल बढ़ जाएगी। बहुत बढ़िया। ये सब कविताएं ऋतु की शादी से पहले की, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं अमल अभी भी करती हूँ।
तो तरन्नुम से कविता आपके पास पहुंचाती हूँ। स्वागत है, बहुत अच्छा पढ़ रही हो, जिंदाबाद। एक नजर में तेरी, एक नजर में तेरी बावरी हो गई, तेरे रंग में रंगी सांवरी हो गई। एक नजर में तेरी बावरी हो गई, तेरे रंग में रंगी सांवरी हो गई। 7 बचनों को स्वीकार तुमने किया, 5 मैंने किए भावरी हो गई, भावरी हो गई। बात दिल की दिलों में दबी रह गई, ये जहां थी वहीं पर कहीं रह गई। बात दिल की दिलों में दबी रह गई, ये जहां थी वहीं पर कहीं रह गई। साथ में वो अगर है किसी और के, तो मेरे प्यार में ही कमी रह गई। तो मेरे प्यार क्या कहने, बहुत अच्छे, क्या बात है। एक गीत पढ़ती हूँ। ताली बजा दो एक बार, थोड़ी सी हिम्मत बढ़ा दो। हाँ, अरे नहीं, इतनी धार्मिक कविताएं होती है तो ताली बजानी ही चाहिए। बहुत आभार। चलिए एक गीत से आपको जोड़ती हूँ, स्वागत है, देखती हूँ गीत जिंदाबाद। कैसा सुनते हैं आप। हाँ, सभी प्रश्न उत्तर को स्वीकार करके, सभी प्रश्न उत्तर को स्वीकार करके, हुई मैं समर्पित प्रणय पार करके, हुई मैं समर्पित प्रणय पार करके। गीत का पहला वन। सुनहरा सुनहरा सा पल मिल गया है, जो मुझको संवारे वो कल मिल गया है। सुनहरा सुनहरा सा पल मिल गया है, जो मुझको संवारे वो कल मिल गया है। मेरी अर्चना का, मेरी साधना का, मुझे तो सफल एक फल मिल गया है। मैं खुश हूँ उसे मन मेरा हार करके, मैं खुश हूँ उसे मन मेरा हार करके, हुई मैं समर्पित प्रणय पार करके, हुई मैं समर्पित प्रणय पार करके। मैं सुंदर सा ऐसा कोई गीत गाऊं, मैं सुंदर सा, बाबा बाबा, मैं सुंदर सा ऐसा कोई गीत गाऊं, कि जिससे मैं उसके श्रवण भेद पाऊं। मैं सुंदर सा ऐसा कोई गीत गाऊं, कि जिससे मैं उसके श्रवण भेद पाऊं। चलूं उस गली बन सुगंधित कली की, मैं धीरे से उसके हृदय बैठ जाऊं। क्या बात है।
तो धड़के हृदय तार झंकार करके, बाबा तो धड़के हृदय तार झंकार करके, हुई मैं समर्पित प्रणय पार करके। बाबा क्या कहने, जिंदाबाद, अभिनंदन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगी, हाय हाय, हो पतवार तुम बिन नहीं बह सकूंगी। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकूंगी, हो पतवार तुम बिन नहीं बह सकूंगी। मेरे मौन को तुम जरा बाँच लो तो, ये अधरों पे लाकर नहीं कह सकूंगी। क्या कहने, मैं गाऊं मधुर राग गुंजार करके, मैं गाऊं मधुर राग गुंजार करके, हुई मैं समर्पित प्रणय पार करके। और गीत की अंतिम पंक्तियां जिसे मैंने बहुत मन से लिखा है, या फिर ये कहूं कि इसीलिए लिखा है, सुनिए। नयन जल में तेरे प्रवाहित रहूं मैं। क्या बात है, प्रेम में मैं क्या चाहती हूँ, नयन जल में तेरे, नयन जल में तेरे प्रवाहित रहूं मैं, कि कुछ इस तरह से समाहित रहूं मैं। बाबा समर्थन भी आना चाहिए, कविता हो रही है, कविता हो रही है बाबा। नयन जल में तेरे प्रवाहित रहूं मैं, कि कुछ इस तरह से समाहित रहूं मैं। और अब सुनना, कि रहे खूबियां मेरे चारों तरफ पर, रहे खूबियां मेरे चारों तरफ पर, तेरे काम से ही प्रभावित क्या कहने, क्या समर्पण का गीत है, जिंदाबाद, रहूं मैं। क्योंकि हमारा ऐसा काम होता है कि हमें सबके साथ रहना पड़ता है, तो कभी कभी जो हमारे साथी होते हैं वो दुविधा में पड़ जाते हैं, शंका आ जाती है। तो मैंने ये पंक्ति लिखी थी कि रहे खूबियां मेरे चारों तरफ पर, तेरे काम से ही प्रभावित रहूं मैं। ऋतु है प्रफुल्लित तुम्हें प्यार प्रफुल्लित तुम्हें प्यार करके, हुई मैं समर्पित प्रणय पार करके। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सुनो बेटियों, सुनो बेटियों, ऐसे रिश्ते निभाओ, जो बिगड़ी है बातें उन्हें तुम बनाओ, जरा हौसला इनका तुम भी बढ़ाओ, अगर हो सके तो ताली बजाओ, बजाओगे ताली जो पुकार करके, हुई मैं दीवानी प्रणय प्यार करके। सच बताऊं, मैं जब छोटा था तो ऐसे ही लिखता था। फिर मेरे पिताजी ने कही कि बेटा तेरी आंखों में आंसू का समंदर छोड़ जाएंगे, मोहब्बत का दिलों में ढाई आखर छोड़ जाएंगी, और इन्हें बाइक पे दे के लिफ्ट हर किस खुश नहीं होना, इनोवा मिल गई तो तेरी पल्सर छोड़ जाए। लेकिन भाई साहब आदमी जब तक कुटवा नहीं ले चांद मानता थोड़ा ही है। हम नहीं माने पिताजी की बात, परिणाम सुनो।
आप में से कुछ मेरे साड़ू भाई बैठे होंगे जिनकी हालत मेरी जैसी होगी, हो तो ताली हाथ नीचे करके बजा लेना, मैं समझ जाऊंगा कि हैं। जिनके लिए